अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। मिराल किधर जा रही हो? ठीक है, चंपू सी बनी हुई है, बाल किधर को गया है? चंपू नहीं बनी हुई है, वो फ्रेश होकर आई है ना मीरू? तो बाल तो अच्छा भाई, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज के व्लॉग बहुत सिंपल सा है और बहुत सारी बातें भी होंगी और आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा है क्योंकि बच्चों का ऑफ था और काफ़ी देर से नाश्ता चलता है और साथ में टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद जब फ्री हुए तो ये दर्द सर आ गया था, बस समझ लें कि मैं लुटी गई तो मारी गई क्योंकि दराज वाले बहुत अक्सर ना इतनी बेकार चीज़ें भेजते हैं ना कि इनको बंदा क्या कहे कि किसी के पैसे ये ना हराम के समझते हैं कि इतनी बेकार चीज़ें भेजते हैं। मैंने इतना अच्छा फ्रेम मंगवाया था जो कि कैनवस पे बना हुआ था और इन्होंने इतनी कोई लोकल सी शीट है जिसके ऊपर ये पता नहीं क्या बिला तुक्का से कोई लिप्स बने हुए हैं जो मुझे भेजती हैं। अभी ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करें ज़रा ये लिप्स बंदा पूछे इनको मैं लगाऊंगी किधर तो मुझे इतना कोई दुख हो रहा था ना, तो क्या कह सकते हैं इनको। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे कि कारोबार के नाम पर बेईमानी करते हैं तो ये लोग समझते हैं कि इस तरह बेईमानी करके हम कामयाब हो जाएंगे। तो इनके लिए बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे ताकि इनके कारोबार अच्छे चल जाएं। इस तरह बेईमानियां करेंगे तो नुकसान अपने ही करते हैं, किसी का क्या जाता है। वक्ती तौर पर तो हमें दुख होता है लेकिन नुकसान इनका अपना होता है बेईमानी करके। बस ये चीज़ हमारी पाकिस्तानी कौम समझ जाए तो हम कामयाब ज़्यादा हो जाएं खा लो। खा लो। ये चाय लगा रही हो, इधर से चाय लगा रही हो। खैर जी, जो होना तो हो गया। अब आइंदा मैं केयर करूंगी कि मेरे साथ दोबारा से ये धोखा ना हो क्योंकि भाई मैं तो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हुए बहुत ज़्यादा डरती हूँ और सोच समझ कर मंगवाऊंगी क्योंकि कभी कभार ना मजबूरी बन जाती है। जो चीज़ मार्केट से नहीं मिल रही होती तो वो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। जो कुछ बाज़ार से मिलता तो वो तो मैं बाज़ार से वो कहते हैं ना दस्ती ले आती हूँ वो ठीक रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भाई मैं अपने लिए ना बहुत बड़ा मैंने अपने लिए दिल निकाला है। बहुत साल के बाद मैंने अपने लिए ना अबाया ख़रीदा है क्योंकि इतने साल से मैं एक ही अबाया यूज़ कर रही थी और वो भी यही मसला था कि मुझे अच्छा मिल नहीं रहा था। और ऑनलाइन मैंने इतने सारे देखे और एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, लेकिन बंदा पैसे भर तो ले लेकिन अगर वो चीज़ ही अच्छी ना मिले तो फिर क्या करे। फिर ये लोग ऐसा करते हैं कि सम वेबसाइट्स ऐसी हैं कि वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ ये रिस्क कभी भी नहीं लूँगी कि अपने पैसे ज़ाया नहीं जाने दूँगी, तो मैं बाज़ार से ही ले आऊँगी। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे अच्छा मिल गया था। बस जिस तरह का मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला था लेकिन फिर भी बहुत हद तक अच्छा मिल गया था। तो मेरे गाउन की इतनी कोई ख़राब हालत हुई हुई थी ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखें ज़रा, ये मैंने तकरीबन 10-11 साल ये अबाया यूज़ किया। 10-11 साल ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो मैंने यूज़ किया इस अबाया को। ये मेरी आंटी गई थी सऊदीया, वो वहाँ से लेकर आई थी। उन्होंने ना वहाँ पहना तो उम्रा करते हुए, तो मैंने उनसे मेरे लिए कुछ कोई और लेकर आई थी लेकिन मैंने उनसे कहा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं है। अब आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ कीजिएगा क्योंकि उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो उन्होंने ना ये मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने कहा था मैंने वो वाला लेना है जो आपने उधर पहना है, जो पहनकर आपने तवाफ़ किए हैं। तो वैसे तो वो मेरे लिए न्यू लेकर आई थी, वो मैंने नहीं रखा था और इसको मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मैं इसको अब किसी को भी नहीं दूँगी, इसको अपने पास संभाल कर रखूँगी, मेरी आंटी की निशानी है। तो ये जल भी गया था। एक बार बाज़ार में मैं खड़ी हुई थी, बाइक खड़ी हुई थी, उसके साइलेंसर के साथ लग गया था, जल भी गया था। मैंने फिर भी इसको यूज़ किया, 10-11 साल इसका यूज़ किया और अब आकर मैंने अबाया लिया। तो इसके साथ जब भी बाज़ार जाएँ तो मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपने लिए निम्को लाज़मी लेकर आती हूँ क्योंकि मेरे बचपन से ये हमारे घर में आ रही है। मेरी मम्मा लेकर आया करती थी और फिर मैंने कुछ ऐसी आदत है ना मुझे खाने की। और एक और चीज़ भी है, खाने की हद तक तो मुझे पसंद है लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी इस निम्को के साथ मेरी कुछ बचपन की यादें और मेरी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और वैसे भी जिस चीज़ के साथ, जिस खाने के साथ भी ना माँ की याद जुड़ी हुई हो ना, उससे तो हमें खुद ब खुद मोहब्बत हो ही जाती है। तो मुझे बस इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और कुछ गहरी मोहब्बत है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी दिल की फीलिंग्स को। तो अच्छा भाई, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मुझे गिफ्ट मिला ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा। आपने मेरे हाथ में तो अक्सर देखा होगा, बहुत सालों से मैंने पहना हुआ है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो जिसने मुझे दिया अल्लाह उसका भला करे कि मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया क्योंकि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे इतनी कोई इसकी आदत हुई हुई है और इतनी ख़राब हालत हो गई थी पहले वाले ब्रेसलेट की, तो अब मुझे न्यू वाला गिफ्ट मिल गया और सेम टू सेम वैसा ही, थोड़ा सा लूज
कंफ्यूज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स दोबारा करती हूँ जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तो बहुत मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे दिल से दिया। नोची 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 नोची। ओ सारे कपड़े खराब हो गए। तेरी माँ तो मैनू पूछेगी बिलाल गंदा कर लिया मीरू, मम्मा से मार पड़ेगी। मीरू नोची वाली नोची आई भी। लो जी जनाब, सर्दियाँ आ गई हैं तो साग नू तड़के ला लवो क्योंकि भाई ए अपनी कौमी सब्जी जड़ी है ना पूरा सीजन चलनी है। जिन्नी देर तक सर्दियाँ नहीं जानी उन्नी देर तक ए सब्जी अपने घर च मौजूद रहनी है। तो पसंद तो मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभार दिल उकता जाता है जब बहुत ज़्यादा हर रोज़ खाना पड़ता है ना। तो हमारे घर में तो वैसे हर रोज़ साग नहीं खाया जाता है, कुछ दिनों के बाद इसको तड़का लगाते हैं। तो क्योंकि हम इससे बोर नहीं होना चाहते हैं, इससे उकताना नहीं चाहते, इससे दिल लगाना चाहते हैं। तो अच्छा भाई यहाँ पर इसके साथ साग वाग हमने खा लिया है। और ये जो चने आपने देखे मैंने इनको धूप में फैलाया हुआ था, इनको रात में मैंने भिगो दिया था और फिर इनको मैंने धूप में फैला दिया इनको ड्राई करने के लिए, क्योंकि इनको मैंने अचार में डालना है। तो इनको यहाँ पर मैं दही दही बोलने लगी थी। इनको मैंने हल्दी और नमक लगा दिया था अच्छी तरह से, हाथों के साथ अच्छी तरह से लगता है, चमचियाँ का काम नहीं हैगा। और ऑयल में इसको तड़क लेना है, थोड़ा सा तड़क लेना मतलब फ्राई कर लेना है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और बस फिर इन्हें ठंडा करके की करना आप अचार च पा लेना, होर की करना है। बड़ा सौखा जा काम है। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। कच्चे डालते हैं हम, इनको भिगो देना और इसके बाद इस तरह से फ्राई कर लें। तो फिर ये जब जाते हैं अचार में तो खुद ब खुद पकते रहते हैं, फूलते रहते हैं, तो फिर खान के काबिल भी हो जाते हैं। तो बड़े कोई वधिया ते स्वादी लगते हैं। हमारे घरों में अचार जो है ना चनों के बगैर अधूरा लगता है। अचार नू चार चंद लगाते हैं चने। वैसे तो अचार में सभी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन चनों का कोई अलग ही मज़ा आता है। तो अगर आपको भी ये पसंद है या अगर आपने ट्राई नहीं कभी किया तो फिर तुसी ट्राई करना है, तो फिर तुसी मैंने दुआवां देनियां ने। मेरी छोटी छोटी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना इसको अपनाया करें, आपके बड़े काम आने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। और जी यहाँ पर हमारे चने जो है ना ये फ्राई हो गए हैं, मतलब आप इन्होंने तड़क लिया और उसी पतीले में मैं इनको वापस ले आई हूँ और इनको ठंडा कर लूँगी। और इनको मैंने ना पंखे के नीचे फैला दिया था, सर्दियाँ ना उन पंखा तो इतना चलता नहीं, चनों की खातिर तो हमने पंखा चला लिया था। वैसे पंखा कभी कभार चल भी जाता है, रात में अक्सर मैं तो चला लेती हूँ। इतनी ज़्यादा कोई सर्दी भी नहीं आई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतनी कोई सर्दी आ गई है, इतनी सर्दी नहीं आई कमलियो, मौसम ठंडा होया है, थोड़ा सा मौसम बदले है कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा सर्दी लगती है। वैसे सर्दी तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं है। मुझे लगता है कि जब मुझे सर्दी लगना शुरू होगी ना तब सर्दी आएगी। खैर जी यहाँ पर चने ठंडे हो गए हैं और इनको हम अचार में डाल लेते हैं। और ये हमारा जो बड़े वाला बॉक्स है ना ये हमारा नया अचार है और जो छोटे वाला बॉक्स है ये पुराना अचार है, मीन्स पिछले साल वाला जो है उसको हम खा रहे हैं। अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें मैं चने थोड़े से ज़्यादा डाल दूंगी और इसमें ज़्यादातर करौंदा, ये जो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था ना इसमें ज़्यादातर करौंदा है, इसमें बाकी जो सामान है ना वो कम है। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में अचार इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, कभी कभी शौक चढ़ता है सबको, अदरवाइज़ हर रोज़ रूटीन में नहीं खाया जाता। जैसे कुछ लोग पराठा खा रहे हैं तो उनको पराठा अचार के बिना हज़म नहीं होता है। तो लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, कभी कभी शौक चढ़ता है। मैं आजकल थोड़ा सा खा लेती हूँ, अदरवाइज़ बाकी तो कम ही खाते हैं। भाभियाँ खा लेती हैं, वैसे इतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी, वो भी हर रोज़ नहीं, मैं भी हर रोज़ नहीं खाती हूँ। तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं डाला है, जो हमें शौक है खाने का चीज़ें इसमें और जो पसंद है वही डालनी है। तो अच्छा यहाँ पर ये जो छोटे बॉक्स वाला था ना ये मेरे से मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा इसको इसी तरह मैं पतीले में ले आती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने चने थोड़े डाले थे क्योंकि बाकी चीज़ें भी इसमें काफ़ी सारी थी, तो मैंने सोचा पहले उनको हम खा लें, पुराना अचार ख़त्म करें तो चने उसमें से फिर बाद में निकाल लेंगे। तो बस ये इसमें मसाला भी ज़्यादा था, क्योंकि जब अचार ख़त्म होता है आपको पता है कि वो जो नीचे मसाला ज़्यादा रह जाता है, बस इसकी भी ऐसी कहानी है। तो यहाँ पे मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था ना यार, क्या वजह है कि जब हम खट्टी चीज़ देखते हैं तो मुंह में पानी क्यों आना शुरू हो जाता है। तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो अगर तुहाडे मुंह 'ਚ भी पानी आ रहा है ना तो तुसी जाओ तो अचार दा एक पीस खा लो तसल्ली हो जाएगी। पराठा बनाओ तो फिर खा लो, वो भी मज़ा आ जाएगा तो अचार चीज़ ही ऐसी है कि बस मुँह में पानी आ जाता है, दिल करता है कि बस होना है ना असी पराठे ना खा लिए। खैर जी बहुत सारी आज बातें की और व्लॉग भी आज बहुत ही सिंपल सा था, रेसिपी भी नहीं थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर खुश रहना चाहते हैं कि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दें, आप देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी और आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह समझ सकता है और वही सब कुछ बेहतर कर सकता है। तो आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।